अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है फजीलत शब क़द्र। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद फरमाया, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, फरमाया ए कुरान को पढ़ने और सुनने वाले, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब किसी शय की अजमत बयान करनी हो ना, तो उसको बयान करने से पहले एक मर्तबा ताज्जुब के लिए ये जुमला बोला जाता है, तेनू इस गल दा पता की है, तू इहदे बारे जानदा की है। तो कुरान फरमा रहा है वमा लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, फरमाया तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। अब अगली आयत में जवाब दिया, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। फरमाया इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी क्या है, अफजल। और ये कितने बनते हैं, 83 साल 4 महीने। 83 साल 4, अगर मुकम्मल बंदा 83 साल और 4 महीने कोई काम ही ना करे, सिर्फ इबादत करता रहे और इधर से लैलतुल क़द्र उसे नसीब हो जाए, तो फरमाया अकेली लैलतुल क़द्र 83 साल 4 महीनों से बेहतर है, बेहतर है, अफजल है। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, इस रात में उतरते हैं फरिश्ते और जिब्रील अमीन भी। हालांकि जिब्रील भी फरिश्ते हैं ना, तो जब फरमा दिया था फरिश्ते उतरते हैं तो जिब्रील उनके अंदर आ गए, लेकिन खास तौर पे जिब्रील का जिक्र किया, फरमाया सारे फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील भी आते हैं आसमान से जमीन पर। अल्लाहु अकबर। आते हैं तो क्या खुद बखुद, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, अपने रब की इजाजत से, मिन कुल्ली अम्रिन सलाम, हर मामले में सलामती है। ये रात हर मामले में क्या है, सलामती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस रात में अल्लाह तबारक व तआला शयातीन को भी बंद फरमा देता है और इस रात बलाएं नहीं उतरती, मुसीबतें नहीं उतरती, इस रात सिर्फ खैर ही खैर उतरती है, रहमत ही रहमत उतरती है, बरकत ही बरकत उतरती है, सिर्फ खैर उतरती है। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया ये मामला कब तक जारी रहता है, हिया हत्ता मत्लइल फज्र, ये सिलसिला जारी रहता है फजर तुलू होने तक, सुबह तुलू होने तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती नाजिल होती ही रहती है। मुफस्सिरीन ने इस सूरत का शान नज़ूल ये बयान फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा पिछली कौमों की उम्रों और उनकी इबादतों का जिक्र फरमाया। फरमाया कि उनकी उम्रें बड़ी लंबी होती थी, बाज़ औक़ात कई 100 साल भी उनकी उम्र होती थी, कई 100 साल। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी इबादत का भी जिक्र किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जिक्र फरमा रहे थे बनी इसराइल के एक वली हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाया कि हजरत शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
यूं ही 83 साल और 4 महीने इबादत में गुजारे थे। कैसे? दिन सारा दिन रोजा रख के जिहाद करते और रात सारी रात जाग कर इबादत में गुजार देते। रोजा रख के जिहाद तलवार चलाते और रात सारी रात इबादत में गुजार देते। इतने इबादत गुजार थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनकी इबादत का जिक्र किया तो सहाबा किराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उनकी तो इबादत है 83 साल और 4 महीने और हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं है। आपने खुद फरमाया कि हम मेरी उम्मत की उम्र 50-60 साल होगी। या रसूल अल्लाह, हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं है, उनकी इबादत इतनी है, तो इसका मतलब है वो हमसे नंबर ले गए, आगे गुजर गए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम का ये तजस्सुस सुना तो अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की। रब तबारक व तआला ने ये सूरत नाज़िल फरमा दी। फरमाया, महबूब प्यारे, अपनी उम्मत से फरमा दीजिए गम करने की कोई बात नहीं है। हजरत शमऊन सारी जिंदगी इबादत करें तो बनती है 83 साल और 4 महीने। आपकी उम्मत को मैंने एक रात अता फरमाई है, एक रात ऐसी अता फरमाई है, अगर वो उस एक रात में कमा हक को हु इबादत करने में कामयाब हो जाएं, मुझे राजी करने में कामयाब हो जाएं, तो सिर्फ शमऊन के बराबर नहीं, फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, मैं उनसे भी अच्छी इबादत का सवाब अता फरमाऊंगा, उनसे भी बेहतर इबादत का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लैलतुल कदर के मुतालिक हदीस पाक में क्या आया? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने ईमान और इखलास के साथ लैलतुल कदर में क़याम किया यानी इबादत की, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिछले सारे सगीरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उसके माफ फरमा देता है। अब आप गौर फरमाएं कितनी बाबरकत रात है ये रात। लेकिन यहाँ ये ज़हन-नशीं रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम को बताने के लिए बाहर तशरीफ लाए कि मैं तुम्हें बता दूं कि लैलतुल कदर कौन सी होती है, कौन सी रात ऐसी है जिसे लैलतुल कदर कहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम जब आए तो कुछ लोग आपस में किसी और मामले पर झगड़ रहे थे। उनकी लड़ाई की वजह से अल्लाह ताला ने हुजूर को मना फरमा दिया। फरमाया, हबीब प्यारे, मैंने इजाजत तो दी थी कि आप उम्मत को बता दें, लेकिन लड़ाई की नहुसत की वजह से अब हम आपकी उम्मत को नहीं बताएंगे कि लैलतुल कदर कौन सी रात है, बल्कि इन्हें हुक्म फरमाइए कि आखिरी अशरे की ताक रातें सारी जाग कर इबादत करें। आखिरी अशरे की ताक रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये 5 रातें जाग कर इबादत करें। इनमें कोई एक होगी लैलतुल कदर। अब वो जागने वाले को अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। तो ये बिलखुसूस सआदत मिलती है मोतकिफ को। मोतकिफ चूंकि 10 दिन पूरे होता ही मस्जिद में है, इबादत के सिवा उससे काम ही नहीं होता। अगर मोतकिफ इन ताक रातों में जाग कर इबादत करने में कामयाब हो जाए ना, तो मोतकिफ ये कह सकता है कि मुझे लैलतुल कदर नसीब हो गई है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। लेकिन बहुत सारे बुजुर्गों ने लैलतुल कदर के मुतालिक ये भी फरमाया कि ये 27वीं शब को ही होती है लैलतुल कदर, इसलिए फिर मामूल बन गया और 27वीं को ही लैलतुल कदर समझा जाने लगा। ये मेरे मालिक की मर्जी है कि वो हमें इसी रात को हमारे लिए लैलतुल कदर बना दे, लेकिन हमें इस रात की कदर करनी है। इस रात को फजूलियात में नहीं, गपशप में नहीं, इबादत में, अल्लाह के यहाँ तौबा इस्तिग़फ़ार में, अल्लाह ताला को राजी करने में, नमाज पढ़ने में, इबादत करने में, जिक्र व अज़कार करने में, सदका व खैरात करने में गुजारना चाहिए। और बुजुर्ग फरमाते हैं एक वजह यह भी है कि हम 27वीं को लैलतुल कदर इसलिए कहते हैं कि लैलतुल कदर जो लफ्ज़ है इसके अंदर है 9 हुरूफ। लैलतुल कदर में कितने हुरूफ हैं? 9। और इस सूरत में ये लफ्ज़ आया है 3 मरतबा। कितनी मरतबा? 3। फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, 1, वमा अदराका मा लैलतुल कदर, 2, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। कितनी मरतबा? 3 बार। तो 9 को 3 से ज़र्ब दें तो जवाब कितना आता है? 27। इससे बुजुर्गों ने निकाला कि यह असल में 27वीं शब ही है जो कि हमारे लिए लैलतुल कदर बनाई।
सुभान अल्लाह, ये भी हो सकता है, मुमकिन है। लिहाजा 27वीं शब जो आज की है, इसे अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इबादत करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला के हुजूर इबादत में गुजारना चाहिए। सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब शब कदर आती है तो जिब्रील आते हैं, उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है, फरिश्तों की जमात भी उनके साथ होती है, और वो सब्ज़ झंडा काबे की छत पर लहरा देते हैं। जिब्रील के 100 बाजू हैं। कितने? 100 बाजू हैं हज़रत जिब्रील अमीन के, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ वो इस रात खोलते हैं। सारे उन्होंने कभी नहीं खोले, 2 खोलते हैं, और वो भी इस रात में। एक मशरिक में फैल जाता है, दूसरा मगरिब में फैल जाता है, और वो फरिश्तों से कहते हैं, आज पूरी ज़मीन पर फैल जाओ, जहां लोगों को इबादत करता देखो, उन लोगों की इबादत में शामिल हो जाओ, और जब वो फारिग हो तो उनसे मुसाफा करो, उनसे सलाम करो। जब अल्लाह के बंदे दुआ मांगे तो उनकी दुआ पर तुम फरिश्ते आमीन कहो, तुम्हारी आमीन के सदके अल्लाह उनकी इबादतें भी कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज तो हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए अल्लाह के फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। इबादतें हम करते हैं, दुआएं हम करते हैं, और अल्लाह के फरिश्ते हमारी दुआओं के साथ आमीन कहते हैं। लेकिन 4 तरह के लोग, जैसे शब बारात में भी मैंने हदीस सुनाई थी, वो शब बारात के बारे में थी, लैलतुल क़द्र में भी है। 4 तरह के लोग ऐसे हैं कि जो इस रात भी नहीं बख्शे जाते अगर वो पक्की तौबा ना करें। नंबर 1, शराब का आदी। नंबर 2, वालिदैन का नाफरमान। नंबर 3, रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने वाला। नंबर 4, आपस में अदावत यानी बुग़्ज़ रखने वाला। मुसलमान का मुसलमान के दिल में कीना नहीं होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से बंदा आज जैसी मुकद्दस रात में भी महरूम हो जाता है। एक और बात आपने अगर गौर किया हो कि सहाबा किराम ने हुजूर से क्या अर्ज किया था? अर्ज किया था, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, बनी इसराइल हमसे नंबर ले गए, उनकी उम्रें लंबी हैं, वो इतनी इबादत करते हैं, हमारी उम्रें छोटी हैं, वो हमसे नंबर ले गए। काश हमारा भी कोई ऐसा जज्बा हो कि हम भी इबादत के बारे में ये सोचे। हम में से हर बंदा यही सोचता है, यारो फलाने नूं वेखो, ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ अरबपति है। ਉਹਨੇ पहले एक कोठी ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਲੈ ਲਈਆਂ। हम इस चक्कर में, हमारे लिए सिर्फ दुनिया ही सब कुछ है, बस पैसा ही सब कुछ है, इबादत के लिए कोई रुझान नहीं है, कोई ज़ेन नहीं है। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में, हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुजूर को मैंने रमज़ान के आखिरी अशरे में रात के वक़्त बिस्तर पर लेटते हुए न देखा, बिस्तर पर लेटते हुए ना देखा। हुजूर खुद भी सारी रात जागते और आप उम्महातुल मोमिनीन को भी जगाते। फरमाते जिस कदर हो सके इबादत कर लीजिए। यकीनन चंद दिन गिनती के रह गए हैं, और ये वो दिन हैं जिन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से अपने बंदों को आज़ाद फरमाता है। ज़हे नसीब के उन आज़ाद होने वालों में, उन आज़ाद शुदा लोगों में हमारा भी नाम आ जाए। तो लिहाजा कोशिश करें, बिलखुसूस आज की रात कोशिश करें कि जिस कदर हो सके इबादत में रात को गुजारा जाए, जाग कर गुजारा जाए, तस्बीह और तहलील में गुजारा जाए, इस्तिग़फ़ार में गुजारा जाए, तौबा करते हुए गुजारा जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।